राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का 14 दिन हम सुन चुके हैं। अब 15वें दिन स्कंद का लास्ट दिन है, वो हम सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 14वें दिन हमने सुना था कि राजा ने पत्नी को बहुत समझाया कि स्त्री हट होता है तो वो कहने वाली मानने वाली नहीं होती है। स्त्री को इतना हट भी नहीं करना चाहिए कि वो अपने पति की बात न माने, और पति को भी इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर बात पत्नी की माने तभी हो। भगवान करे ऐसा कभी न हो कि दोनों के अंदर समझौता न हो। दोनों के अंदर समझौता नहीं होता है तो राजा रानी के लिए मरने को तैयार हो गया, वैसे कभी तैयार मत होना। कोई भी पुरुष को इतना कामाद भी नहीं होना चाहिए कि पत्नी की बात के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कर जाए। राजा से अच्छा वो बकरा था। अपनी बकरी को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और बकरी जिद करने लगी तो उसको भी बोल दिया कि मैं कोई राजा नहीं हूँ जो अपनी रानी के लिए मर जाऊंगा। मैं तेरे लिए नहीं जाऊंगा, चाहे घास खाओ चाहे ना खाओ। तो बकरे के तेवर बदल के देखे कि राजा भी मूर्ख जैसा मूर्ख नहीं हूँ, पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूँ। तो राजा ने ये बात सुनी और राजा को शिक्षा मिली। तो राजा ने भी अपनी पत्नी रानी को धमका दिया कि मैं तेरे लिए मरने वाला नहीं हूँ, मैं तेरे को बात नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। गृहस्थ आश्रम को आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, दान से धन शुद्धि होती है। 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा दी गई है। एकांत वास में नारायण की आराधना करे। वर्ष में 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे कि घर में 12 मास में 1 महीना भगवान को अर्पित करे। 11 महीने काम करे तो 1 महीना ठाकुर जी को भी अर्पित करे। तीर्थ में जाकर घर में लौकिक बातों को कभी याद मत करो, वहाँ भक्ति की ही याद करनी चाहिए। तीर्थों में जाकर भक्ति करनी चाहिए। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे तो लक्ष्मण जी उस मिट्टी को साथ ले आए। जिस मिट्टी में जैसा अंधा होता है विचार, वैसी भावना आती है। जैसे जिस मिट्टी के अंदर सुगंध है, जिस मिट्टी में धर्म कर्म हुए हैं तो वो धर्म की भावना याद दिलाएगी। जिसके अंदर पाप हुआ है तो वो पाप की भावना दिलाएगी। तो मैं ऐसी मिट्टी के अंदर निवास करना चाहिए जब धर्म की बातें हुई हो तो अपनी बुद्धि भी धर्म के अंदर लगेगी। और जिस मिट्टी के अंदर पाप हो गया तो वो अपनी बुद्धि भी पाप की ओर कर देगी। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से ये कहते हैं कि आपने मिट्टी उठाई है, उस मिट्टी में दोनों भाई आपस में लड़ झगड़ कर मरे तो वो मिट्टी भी बैरभाव रखने वाली है। जब तक ये मिट्टी साथ रखोगे तो आपके मन में बैरभाव आता रहेगा, और ये मिट्टी छोड़ दोगे तो अपनी सद्भावना आ जाएगी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय राम लक्ष्मण भगवान की जय। आगे हम सुनते हैं। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की ये मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और बैर के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार व भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को गृहस्थ हमेशा सदा पवित्र रखो। लोग माथारन सेवन करने के लिए जाते हैं किंतु ये नहीं सोचते कि अपने माथे पे ऋण कितना बढ़ गया है। माथेरान जानने के बदले जहाँ परमात्मा ने लीला की हो वैसे भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पिता श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जब वशिष्ठ जी को भोजन परोस रही थी, उसे वशिष्ठ में दशरथ के दर्शन हुए थे। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर पे आते हैं। पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध करा जाए। काम का मूल है संकल्प, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा अपूर्ण करने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुखदाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसार लोग जिसे अनर्थ मानते हैं वही अनर्थ है, ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। आध्यात्मिक विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन द्वारा योग के विघ्नों पर, शरीर प्राण आदि को निश्चेष करने पर हिंसा की विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सदगुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निंदा को पराजित करना चाहिए। सत्संग की बुद्धि से मनुष्य की देह लीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने 16वें वर्ष में, शंकराचार्य ने 32वें में और प्रयाण किया था।
तमोगुण की वृद्धि से निंद्रा बढ़ती है। सत्व गुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। निंद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार, विहार, विचार, आचार आदि से सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। हर रोज भगवान का ध्यान करो। ध्यान करने से ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वान कहते हैं ये शरीर एक रथ है और इंद्रियां इनके घोड़े। इंद्रियों पर नियंता मन ही इन घोड़ों की बागडोर है। शब्दाधिक विषय विभिन्न मार्ग है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चित्त रूप बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरी है। धर्म और अधर्म इसके पहिए हैं। इस रथ में बैठता है हमारा अहंकारी जीव। ओंकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण है। पर ब्रह्मा लक्ष्य है, निशाना है। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मन, मान, अपमान, असूया, माया, हिस्सा, मत्सर, रजोगुण, प्रमोद, क्षुद्रा, निंद्रा आदि ये इसके शत्रु है। जब तक मनुष्य देह रूपी रथ अपने वश में है तथा इंद्रियां आदि सशक्त है, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुणों के चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान के वन धारण करके राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात शांत होकर स्वावनंदी रूप स्वराज्य से संतुष्ट हो जाए। शरीर रथ को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो रथ में विराजमान प्रमादी जीव को तथा दुष्ट इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी आरोग्य मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथी के सहित जीव रूपी रथ को अंधकार व्यापुत महामृत्यु के भय से पूर्ण संसार रूप कुएं में फेंक देंगे। ये अपना जीव माया के बस में है। इस जीव को माया के बस में मत होने दो। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान ग्रस्त को नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत रखो। द्रव्य सभी का है। ग्रस्त भागवत विदेव सिद्ध करे, पति पत्नी सत्संग करे। पति पत्नी का मतलब गृहस्थ में रहने से कामादि ही नहीं, सेवा भाव, दान पुण्य सब कुछ पत्नी का साथ हो, तभी सत्संग, तभी ये गृहस्थ सिद्ध होता है। एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करो। कीर्तन से कली के दोषों का विनाश होता है। धर्म से अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में सभी साथ रहे और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, वे आपके घर में रहते हैं। ऋषि भगवान के रूप है। ऋषि हर गृहस्थी के घर में आते हैं तो गृहस्थी को अपने धर्म नियम करे तो भगवान भी उसके दर पे आके खड़े होते हैं। इस प्रकार नारद जी ने धर्मराज जी को उपदेश दिया है। अंत में इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज जी ने नारद जी की पूजा की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये स्कंद मैंने आज समाप्त किया। कल से 8वां स्कंद शुरू करूंगी। अब मैंने 7 स्कंद संपूर्ण कर चुकी हूँ। आपको 7वां स्कंद सुनने हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में इसकी सारी वीडियो देख सकते हो। और आपको आशा करती हूँ कथा आगे से आगे पहुँचाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे।